क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी के लिए भारत के साथ खड़ा है? क्यों बलूचिस्तान ने कहा हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं? क्या यह उसका स्वार्थ है? आप जो समझे। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को रोका, उनके टायर पंचर किए। बल्कि ग्वादर में आईएसआई के एक सीनियर अधिकारी को भी मार गिराया है। यही नहीं, बलूच विद्रोही कोटा कराची हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे सीपीईसी पर काम कर रहे चीनी वर्कर्स भी फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर साफ दिख रहा है कि बलूच लड़ाके अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद अहम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 44% पाकिस्तान इसी प्रांत में है, लेकिन आबादी सिर्फ 5% के आसपास है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है। पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरब सागर और पूर्व में पाकिस्तान के बाकी हिस्से हैं। बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार हैं। खनिज संपदा, सोना, तांबा, कोयला और कई दुर्लभ धातुएं हैं। ग्वादर बंदरगाह, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन इतनी संपदा के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा, गरीब और उपेक्षित प्रांत है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने हमेशा उनके संसाधनों का शोषण किया, विकास से दूर रखा और राजनीतिक हाशिए पर रखा। इसी असंतोष ने बलूच विद्रोह को जन्म दिया है। बलूच विद्रोह कोई नई बात नहीं है। 1948 में पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ही बलूचिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया था। बलूच नेता हमेशा से अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं। पाकिस्तान ने हर बार बलूच विद्रोह को सेना के दम पर दबाने की कोशिश की, लेकिन यह विद्रोह कभी खत्म नहीं हुआ। पिछले 2 दशकों में, खासकर 2006 के बाद, बलूच विद्रोह ने संगठित रूप ले लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों ने पाकिस्तान की सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले तेज कर दिए। इनका मुख्य एजेंडा है बलूचिस्तान की आज़ादी। बलूच विद्रोह सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भी है। सीपीईसी और ग्वादर बंदरगाह को वे अपने संसाधनों की लूट मानते हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। अभी हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी के ग्वादर में आईएसआई के एक सीनियर अधिकारी को मार गिराया। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना अपने F-16 लड़ाकू विमान को ग्वादर में छुपा रही थी, ताकि भारत के संभावित हमले से बचाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को डर है कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसके F-16 विमान को भी सीमा के पास ही मार गिरा सकता है। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अपने सबसे अहम फाइटर जेट्स को ग्वादर जैसे दूर दराज इलाकों में छुपाना शुरू कर दिया है। लेकिन बलूच विद्रोह अब इन विमानों को पाकिस्तान सेना के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को हाईवे पर रोक लिया है, उनके टायर पंचर कर दिए और सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया। इन ट्रकों में हथियार, राशन या अन्य जरूरी सामान हो सकता था जो पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी। बलूच सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं। सीपीईसी के तहत
ग्वादर में हजारों चीनी इंजीनियर और वर्कर्स काम कर रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने कोटा कराची हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, जिससे चीनी वर्कर्स ग्वादर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बलूच विद्रोही बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि चीन उनकी जमीन छोड़ दे, वरना हमले और तेज होंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को रोककर उनके टायर पंचर करते दिख रहे हैं। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि अब बलूच विद्रोही खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। कई बलूच एक्टिविस्ट खुलेआम भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हम भारत के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। भारत सिर्फ कूटनीतिक दबाव ही नहीं बना रहा, बल्कि सैन्य स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी है। भारतीय वायुसेना ने सीमा के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान के किसी भी हवाई हमले का जवाब दिया जा सकता है। भारतीय सेना ने सीमा पर मूवमेंट बढ़ा दी है और पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे माहौल में बलूच को लगता है कि पाकिस्तान पर भारत का दबाव उनके लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। इसलिए बलूच नेता लगातार भारत के समर्थन में बयान दे रहे हैं। बलूच सोशल मीडिया पर भारत के पक्ष में ट्रेंड चला रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। बलूच विद्रोही चाहते हैं कि भारत उनकी आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए और ज़रूरत पड़े तो सैन्य मदद भी करे। बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से भी मिलती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उसके लिए मददगार साबित होगा, लेकिन तालिबान ने बलूच विद्रोही को रोकने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन पाकिस्तान को डर है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए बलूच को समर्थन दे सकता है। पाकिस्तान के पास दो ही विकल्प हैं, या तो बलूचिस्तान को राजनीतिक स्वायत्तता संसाधनों पर हक और विकास दे, या फिर सेना के दम पर विद्रोह को दबाने की कोशिश करे। लेकिन अब सेना के दम पर बलूच विद्रोह को दबाना मुश्किल होता जा रहा है। भारत के लिए बलूचिस्तान एक रणनीतिक अवसर है। अगर भारत बलूचिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा। यदि आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो नीचे थैंक्स जरूर भेजें। मिलते हैं अगली अपडेट तक। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।